नमस्कार। मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं काठमांडू निजगढ़ एक्सप्रेस प्रोजेक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, ये नेपाल का सबसे बड़ा यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट है जिसे नेपाली आर्मी यहाँ पे संभाल रही है, यानी कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में हुए लगी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा रहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 4 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि 4 साल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। यहाँ पे दूसरी बड़ी बात ये है कि अब ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ, इन कारणों को भी हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि काठमांडू निजगढ़ एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, एक बहुत बड़ा रोड प्रोजेक्ट है जो कि सरकार ने 2017 में इस परियोजना को ला करके और नेपाली सेना के हाथों में सौंप दिया था और 2019 में इसे डीपीआर भी दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना था 4 सालों में, जबकि अभी 2022 चल रहा है और इसका जो काम है वो लगभग 16.02% ही पूर्ण हो पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन की जो गति है वो धीमी नहीं बल्कि धीमी से भी बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि जिस कंस्ट्रक्शन को आज लगभग पूरा हो जाना चाहिए था उसका आज यहाँ पे 1/4 काम भी पूर्ण नहीं हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट है वो कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बजट की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ये बजट निकालती है या फिर ये कंस्ट्रक्शन निकालती है तो इसके लिए बजट का प्रावधान भी पहले ही किया जा चुका होगा, क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चलाने का कोई उद्देश्य रह नहीं जाता। यानी कि हम ऐसे भविष्य की आशाओं पर किसी भी कंस्ट्रक्शन को, किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं चलाते, जबकि पहले से ये हम डिसाइड करके चलते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में कितना खर्च होगा और वो कहाँ से आएगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है, यद्यपि ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उसके लिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल बिबसा बादू पहाड़ी कहते हैं कि ये 72.5 किलोमीटर की एक सड़क होनी चाहिए जिसे एशियन राजमार्ग मानकों के अनुसार बनाया जाएगा और राष्ट्रीय गौरव की परियोजना के रूप में वर्गीकृत भी किया जाएगा। सरकार की ने इस निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करवाया है नेपाली आर्मी को, और सेना ने चालू वित्त वर्ष के लिए परियोजना के लिए लगभग 30 अरब रुपए का बजट मांगा था, लेकिन सरकार ने केवल 8 अरब रुपए दिए हैं, जो कि 175 अरब रुपए की परियोजना है। उसमें से 8 अरब से क्या आता है, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें टनल बनाने की तो एक्सप्रेस वे पर 3 टनल होंगी, जिसमें से 3.355 किलोमीटर लंबी महादेव डंडा सुरंग का ठेका चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया भी जा चुका है, जबकि 1.630 किलोमीटर डेड्रे लेडाल्डा सुरंग चीन पोलीचंडा इंजीनियरिंग कंपनी को भी दिया जा चुका है। सेना की योजना बची हुई सुरंग के लिए जल्द से जल्द पूर्ण करना है और सेना चाहती है कि इसके लिए कुछ न कुछ करके हमें रुपए दिए जाएं जिससे कि हम इस कंस्ट्रक्शन को पूरा कर सकें। ना केवल दोस्तों बजट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, जबकि दूसरी प्रॉब्लम एक और भी है। खोकाना पिछले कुछ वर्ष से बड़े पैमाने पर विरोध का दृश्य भी देखने को मिल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध ये भी है क्योंकि निवासी हैं वो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को ढहाना नहीं चाहते, और ये कंस्ट्रक्शन अगर बनेगा तो कुछ एक ऐसे स्थान जिसे नष्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। इससे इस सड़क के जो 0 पॉइंट पर काम ठप हो गया है। यद्यपि अब हम भूमि अधिग्रहण में 92% प्रगति हो चुकी है, यानी कि जो यहाँ पे विरोध हुआ था उसको टाल करके कुछ भी करके 92% जो भी यहाँ पे सड़क बननी थी उसकी भूमि को सही कर लिया गया है। इसमें से अधिकांश यहाँ पे कोंकणा के बाहर, कोंकणा और बागमती क्षेत्र के आवश्यक भूमि के अधिकृत में देरी से प्रगति में बाधा आई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि इसमें यहाँ पे निवासी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ और, सिर्फ एक ही यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है इस कंस्ट्रक्शन के लिए कि बजट कहाँ से लाया जाए। अगर बजट नहीं आता है दोस्तों 175 अरब रुपए की इस परियोजना में, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता। और ये बजट की समस्या कैसे आ सकती है इस प्रकार से,
जबकि आपको 30 अरब रुपए देने थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 8 अरब रुपए दिए। ये सवाल सबसे बड़ा उठता है और यही सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने विचार से या आप अपने अनुभव से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।